जापान की धरती एक बार फिर नए साल 2024 के पहले दिन भीषण भूकंप से दहल उठी। वहां 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भूकंप के बाद समुद्र का जल स्तर डेंजर लेवल तक पहुंच गया है और इतना ही नहीं, लोगों से घर खाली करने तक की भी अपील की गई है। इस भूकंप ने एक बार फिर से 2011 के दर्द को भी ताजा कर दिया है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, जापान इनको कैसे मैनेज करता है और ऐसी स्थिति के बाद जापान कैसे दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है। ये वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस कंट्री है जिसने कई बार अपने आप जीरो से डेवलप किया है, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अटैक्स के बाद हो या फिर नेचुरल डिजास्टर्स के बाद खुद को खड़ा करना हो। इस छोटे से देश ने काफी कुछ देखा है। यहाँ भूकंप ज्योग्राफी के कारण आते हैं। दरअसल जापान सर्कम पैसिफिक मोबाइल बेल्ट में लोकेटेड है, जहां सिस्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज होना काफी कॉमन है। जापान पूरे प्लैनेट का 0.25% लैंड कवर करता है और पूरी दुनिया में आने वाले भूकंपों में 18.5% अर्थक्वेक अकेले जापान में ही आते हैं। इसी रिंग को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है और जापान इसके अलोंग साइड लोकेटेड है। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ईस्ट में पैसिफिक प्लेट है, वेस्ट में फिलिपिन प्लेट है, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है एंड साउथ में यूरेशियन प्लेट मौजूद है। और खास बात है कि जापान इन चारों प्लेट्स के जॉइंट्स पर लोकेटेड है। इनमें जो ईस्ट में पैसिफिक प्लेट है, वेस्ट में फिलिपिन प्लेट है, ये दोनों प्लेट आगे की तरफ बढ़ रही है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है और यही इस नेचुरल डिजास्टर का कारण है। अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट होती है, बीच वाली लेयर मेंटल होती है और जो लेयर सबसे अंदर की साइड होती है, अंदरूनी लेयर होती है, उसे कोर कहते हैं। अर्थ क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है और ये प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं। इससे प्रेशर बिल्डअप होता है एंड इट रिजल्ट्स इन वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स और सुनामी। अर्थ में माइनर एंड मेजर कई प्लेट्स होते हैं। मेजर प्लेट्स बेसिकली 7 होती हैं और जापान इनमें से 4 के जंक्शन पर बसा हुआ है। इन्हीं रीजंस के कारण भूकंप के लिहाज से जापान बेहद सेंसिटिव कंट्री है। यहाँ धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेटें एक कॉन्सेंट्रिक सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये जो रीजन है वो दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स का सेंटर बनता जा रहा है और यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 से ज्यादा भूकंप आते हैं और इसी के वजह से यहाँ के लोग पक्के मकान ना बनाकर कच्चे यानी कि मिट्टी और लकड़ी के घर बनाते हैं। अगर 2011 के भूकंप की बात करें, जिसको अब तक का सबसे बड़ा भूकंप जापान के लिए माना जाता है, तो 11 मार्च 2011 को जापान के ईस्टर्न पेनिनसुला ओशिका से 70 किलोमीटर दूर भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 नापी गई थी। इसका केंद्र 24 किलोमीटर की गहराई पर था। इतने तेज भूकंप ने नॉर्थ ईस्टर्न जापान को हिलाकर रख दिया था। इसके करीब 20 मिनट के बाद ही सुनामी की लहरें उठी थी और वहां भारी तबाही हुई थी। नेशनल पुलिस एजेंसी के मुताबिक सुनामी की चपेट में आने से 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2,000 से ज्यादा लोग आज भी वहां लापता सूची में शामिल हैं। 70% इलाका पानी में डूब गया था। सुनामी की लहरों के कारण हुए शॉर्ट सर्किट ने हालात को और खराब कर दिया था। नीचे पानी बह रहा था, ऊपर इमारतें और ऑयल रिफाइनरीज में आग धधक रही थी। कम से कम 2.5 लाख लोग वहां पर उस वक्त बेघर हो गए थे। यानी कि जो जापान की अगर इस नेचुरल डिजास्टर्स के मामले में देखें तो वहां की कंडीशन बहुत खराब है और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है उसकी ज्योग्राफी। ज्यादातर फॉरेस्ट और पहाड़ों से घिरे हुए जापान में खेती के लिए हालात एकदम फेवरेबल नहीं है। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज में रहती है। मछली यहाँ के भोजन का सबसे जरूरी पार्ट है, यहाँ तक कि मछलियों का इंपोर्ट तक करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में एक सवाल तो यही उठता है कि फिर भी जापान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली कि आज ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसका जो राज है वो जापान की मेहनतकश पॉपुलेशन में छुपा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर अटैक के बाद टूटकर बिखर से गए जापान ने टेक्नोलॉजी को अपना वेपन बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में अमेरिका, रशिया समेत कई देशों को पीछे छोड़ दिया। जापान के कैमरों का आज भी कोई सानी नहीं है। कंप्यूटर युग से पहले जापानी रेडियो दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। परिवहन के मामले में जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है
और अब बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो इसके पीछे जो इसको मैनेज करने का जो तरीका है जापान का, वो बेहद ही ज़्यादा शानदार है। जापान भूकंप का केंद्र है, ऐसे में वहाँ भूकंप की मॉनिटरिंग करने का सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। देश की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 6 लेवल्स पर लगातार हर पल मॉनिटर करते रहती है। इसी एजेंसी के तहत देश के सुनामी वार्निंग सिस्टम भी काम करता है। इसके तहत सिर्फ 3 मिनट में ही पूरे देश में भूकंप और सुनामी की जो वार्निंग है वो जारी कर दी जाती है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठा लिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि जापान अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। वीडियो में इतना ही। आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।